ये कहना कि साहब अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, ये कहना कि फलां बात आप कर रहे हैं तो आपकी जगह पाकिस्तान में है, ये कहना कि अगर आप मोदी जी के या भाजपा के विरोधी हैं तो देशद्रोही हैं, ये एक तरह की बात है। और लालू जी जिस तरह की बातें करते रहे हैं वो दूसरी तरह की बात है। दोनों को एक धरातल पर आप रख के मत देखिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो जो एक सभ्यता और शिष्टता है प्रचार की, वो केवल नीतीश ने मेंटेन। चलिए अपने दर्शकों को जरा ये बता दें कि तेज प्रताप लालू यादव के बेटे महुआ से अब आगे हो गए हैं। दोनों बेटे पीछे चल रहे थे लेकिन अब उनके एक बेटे आगे हो गए हैं, जो इस वक्त ट्रेंड है। केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता, जरा सुनते हैं। अभी आने वाले 2 घंटे महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह के रुझान महागठबंधन के पक्ष में आए हैं, जिस तरह से 8 इंडिपेंडेंट आए हैं, उनके रुझान भी महागठबंधन समर्थक ही हैं। हमें आशा है कि नतीजा आते आते हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सर, आडवाणी जी की आप बात करते हैं, आडवाणी जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे जनता दल यू की तरफ से हम उनके लंबे जीवन की इच्छा रखते हैं, शुभकामना करते हैं। और सबसे पहले नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में ये घोषणा स्वयं श्री आडवाणी जी ने की थी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो दिल की धड़कनें यहां पर तेज होती दिख रही हैं। बीजेपी के अति उत्साही कार्यकर्ता अभी से पटाखे फोड़ने लगे हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने वाली कतई कोई तस्वीर नहीं उभर रही है। ये दिस इज अ रियल क्लिफ हैंगर। अरुण जी, ये क्लिफ हैंगर है। दिल की धड़कनें अब अभी 10 बजे तक ठीक हो जाएगा। अब केसी त्यागी कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे। सारे नेता मुझे लग रहा है आनंद प्रधान की बात ठीक आखिरी साबित होती जाएगा। इसलिए दर्शक दिल थाम के बैठे आखिरी ओवर तक। लेकिन वाजपेयी जी की सीट नहीं बढ़ रही है, एलजेपी 9 के आसपास टिका हुआ है। आप तो 15-20 बढ़ रही है, रिजल्ट आए तभी हम उसका कोई चर्चा करें। आप भी चुप हो गए। कुछ देर पहले आप लोग चिंता कर रहे थे कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही है। कम से कम 9 पर तो बढ़ा, 8 पर बढ़ा। तो फर्क पड़ा है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो सर की बात चल रही थी बीच में कि वास्तविकता में ये ओहापोह की स्थिति या कैसे क्लिफ हैंगर आप जो बता रहे हैं, ये क्लिफ हैंगर है। मुझे लगा कि इससे ज्यादा मजा पिछले कुछ सालों में चुनाव कवरेज का नहीं आ रहा है। या नतीजों के दिन, काउंटिंग के नेताओं दिन की जुबान तुरंत बदल रही है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि जो मई का महीना था, उसके अंदर जो वक्तव्य मोदी जी देते थे उसका जवाब बड़ी मुश्किल से आता था। उसका कोई और एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कांग्रेस की कि वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर वो जुमले जो वो इस्तेमाल करते थे उसका काउंटर आता था, और वो तो हद हो गई जो है बहती हवा सा था वो। जो काउंटर अटैक था, मुझे लगता है उसने हर एक बात का जवाब दिया। अटैक और काउंटर अटैक जबरदस्त हुए। विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। और विजय भाई, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये क्लिफ हैंगर है। मामला बदल गया। देखिए, मामला बदल गया। महागठबंधन आगे हो गया है 98-97 पहली रियल क्लिफ हैंगर। विजय बाबू, एक सीट पीछे हो गए फिलहाल आप। नहीं, देखिए नहीं, ये तो रुझान है और रुझान कहा जा सकता है। कुछ देर पहले जेडीयू वाले ये बात कह रहे थे। लेकिन पहली बार लेकिन अभी आप लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे। मैं सुन रहा था। मुझे बस इतना जरूर कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम लोगों के सामने आए जिनका उत्तर देना जरूरी था। अदरवाइज हमारी पार्टी तो केवल और केवल विकास के मुद्दे पर ही अपने आप को सीमित रखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों ने अभी चर्चा किया, जिनका उत्तर देना भी उसी तरह था जैसे यक्ष का उत्तर नहीं देते हुए पांडव मूर्छा की स्थिति में पहुंच रहे थे। लेकिन और अंततोगत्वा उनको यक्ष के प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा। ऐसे ही हमारे नेताओं ने भी उन यक्ष प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आपको प्रियंका चतुर्वेदी उत्तर देना चाह रही है। अपना मुद्दा प्रश्न तो अभी बाकी है। विजय सोनकर शास्त्री वो प्रियंका जी क्या उत्तर देंगे? प्रियंका पहले अपने को देखे। नहीं, देखिए, आज भी ऐसा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। 80 सीटों पर बिहार की जनता ही उत्तर देगी। इसलिए मैं शांति से सबकी बात सुन रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार की 2014 जनता तो उत्तर दे रही है। प्रियंका जी, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अरे सर, मैं आपके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रही। आपके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रही।
कुछ जरा कहूंगी भी नहीं। बिहार की जनता आज अपने आपसे बारे में कहेगी, आप सोचिए उन्हीं कि का जवाब आपकी सुनिएगा, क्या मुझसे हालात मत हो गई सुनिएगा है। कुछ। आप बिहार की जनता का जवाब सुनिए, आप हम जरा आपसे अपने कुछ बारे में बोलने से रहे। सोचिए कि आपको हमारी आपको आदत नहीं है जनता भारतीय क्या दे जनता रही पार्टी है। की तरह कि इतना एरोगेंस दिखाएं। आपको 8 मिला है और हमें 80 हमें मिला जनता है काफी अच्छे नंबर अभी दे तक। रही है, पिछले चुनाव से लेकर अब तक काफी अच्छे नंबर दे रही है, हम उससे भी खुश हैं। और हम सबसे ज्यादा खुश आपको इससे तो- हैं कि आज बिहार की जनता विजय जी, देश में आप तो एजेंडा खुश होना बदलने चाहिए को कि तैयार अभी तक है। जनता आपका नरेंद्र साथ मोदी दे ये रही है। देखिए चौंकाने वाला आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दें, महागठबंधन 102 सीटों पर आगे, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के खाते में 97 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और महागठबंधन के खाते में 102 सीटें। तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 सीट आगे है फिलहाल महागठबंधन। सुकेश, मैं अभी भी कहूं ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो जीतेगा वो 140 के आसपास, वो 140 के आसपास सुकेश आपकी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो जीतेगा वो 140 के आसपास होगा। ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। दूसरी बात मैं ये- कैसे बताऊं, ये- मेरे ये पास क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। वोटों में कौन कितना आगे चल रहा है उसके हिसाब से 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर आरजेडी ने कंफर्टेबल लीड बना ली है, जिसमें एक पर वो 5000 वोट से आगे चल रहे हैं पहले दूसरे राउंड तक। अगर इतनी लीड हो जाए तो उसका जीतना लगभग तय। बाकी सभी सीटों पर 1000 1500 की कौन सी सीटें हैं? एक बेलागंज में सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के पुराने नेता हैं, कई बार जीत चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं। और दूसरी फतुहा की सीट है जो पटना के पास है, और फतुहा में भी वहां पर करीब 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाकी सभी सीटों पर 1000, 1500, 800, 700, 500 की लीड है। तो महागठबंधन 100 के आंकड़े को पार कर गई है। और जो हमारे प्रोड्यूसर विवेक लगातार बता रहे थे, एक और विवेक है पीसीआर में बैठे हुए हैं विवेक बाबू, वो लगातार वो 30-35 सीटें ही हुई थी तभी बताने लगे थे बहुमत से इतना दूर। मैंने देखा। अब हम कह सकते हैं कि जेडीयू बहुमत से 20 सीट दूर वो उन और एनडीए बहुमत से 25 सीट दूर। ये इतना क्लोज है। संदीप विवेक का वो मैंने सुना था और उस पर आपकी टिप्पणी भी सुनी थी उस समय। और अभी ये 203 सीटों के रुझान है, बिल्कुल। जबकि 40 40 सीटों के के बाकी रुझान है। अभी आने बाकी है। बिल्कुल। देखिए अगर इस ट्रेंड में जबकि जेडीयू गठबंधन महागठबंधन आगे चल रहा है, अगर इसको एनालाइज करें, मैं अगर ऐसा एनालिसिस करूं तो शायद उससे अग्री करें आप। बीजेपी को अपना पॉलिटिकल राइवल उसको कैसे डील करना है, ये अलग अलग स्टेट में शायद अलग अलग होता है। आप हरियाणा महाराष्ट्र को एक तरीके से डील कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा में एक एंटी इनकम्बेंसी थी, 10 साल की सरकार, चेहरे भी नहीं थे। आप वहां पे चुनाव लड़ने का तरीका दूसरा होगा। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का चेहरा था वो जो वोट कैचर होता है वो नहीं था, और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन जब दिल्ली में एक वायबल अल्टरनेटिव था तो आपने उसी तरीके से चुनाव लड़ा, वहां आप पिट गए। नीतीश कुमार के खिलाफ मैं अभी भी कह रहा और हूं, नीतीश कुमार आगे हो गए आगे हो गए, महागठबंधन 50, में। देखिए 50 सीट, JDU 44 50 आरजेडी। वो इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था संदीप, और पटना से भी आपको बता रहा था, बिहार से भी बता रहा था कि कोई ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिखती है। तो वहां अगर बीजेपी उसी फॉर्मूले के हिसाब से चुनाव लड़ेगी तो वो शायद फ्रूटफुल नहीं होता। अगर जेडीयू आरजेडी गठबंधन की जीत होती है तो वो इसलिए होगी क्योंकि आपने अब ये देखिए आरजेडी के अति उत्साही कार्यकर्ता आ गए हैं अब। ये गांव बसा नहीं बनते आगे, वो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। संदीप, जैसे ही क्रिकेट के अब मैच ये में ढोल बजाने लगे। क्रिकेट के मैच में एक ओवर से ऊपर नीचे होता है, ये रोलर कोस्टर ये- तो दोनों तरफ के दर्शक उछलते कूदते। मैं आनंद जी की बात को थोड़ा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा उसमें ये देखिए आजकल टेलीविजन का जमाना है, 123 है। टेलीविजन का जमाना है। जब ये खबर पहुंचती है कि बीजेपी में जीत का बड़ा उत्साह है तो फिर ये आरजेडी में भी ये उत्साह पैदा करना पड़ता है। तो ये टेलीविजन के लिए आता है। वो बात उन्होंने सही कही है। क्रिकेट मैच जैसा मामला है कि मेरी टीम ने छक्का मारा तो तालियां बजने लगी। मेरा विकेट गिरा तो मुंह गिर गया, मुंह लटक गया। वो वैसी स्थिति हो जाती है नतीजों में। अरुण जी कुछ कह रहे थे? हम देख रहे थे कि ईटीवी वाले एक आंकड़ा भी आया था, उसमें हाँ, लगभग 123 दिखा रहे। 123 और 96। हाँ सही, आप मैंने भी देखा। इलेक्शन कमीशन का जो एक आंकड़ा है महत्वपूर्ण, वो हालांकि दिलीप जी उसके साथ बैठे हैं तो बेहतर बता सकते हैं। जहां भी आरजेडी लीड कर रही है वो 4000 5000 वोटों से कर रही है, जहां बीजेपी लीड कर रही है वो 400-500 वोटों से लीड कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण 1700, 1800 एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। ये देखिए जो उत्साह अचानक यकायक जगह है आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, अब स्टूडियो में भी जोश आने वाला है क्योंकि द स्मार्ट एंड हैंडसम मेरे कुलीग
मानक गुप्ता अब मेरे साथ बैठने वाले हैं, तो यहां पर भी जोश आने वाला है अभी स्टूडियो में। लेकिन फिलहाल लिए चलूंगा लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर मौजूद अमित कुमार मेरे सहयोगी हैं। और अमित, वहां पर भी कुछ दिखने लगा कि नहीं, या लालू अभी अंदर बैठे हैं खामोश मुद्रा में? देखिए, लालू अंदर बैठे हैं। थोड़ी देर पहले तेज घर के अंदर से ही विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया था और कहा था कि हम जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे और हमारे साथ समर्थक भी हैं। देखिए, तमाम मिठाई और लेकर आए हुए हैं यहाँ पर मिठाइयाँ और हाँ, मतलब नाश्ते का इंतजाम कर लिया है तुमने अमित? जी हाँ, वो व्यवस्था तो मैं हमेशा कर लेता हूँ और किस्मत से वहीं पे व्यवस्था भी होती है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर हालांकि शुरू में लग रहा था कि रुझान के हिसाब से थोड़े पीछे हैं, लेकिन अब रुझान भी अच्छा हो रहा है और यहाँ का माहौल भी मिठाइयों वाला होता जा रहा है, तो जो मेरे लिए तो कम से कम अनुकूल ही है। तो अब लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। हम सरकार बन रही है, सरकार में तो एकदम सरकार बन जाएगी एकदम। नारेबाजी के लिए मना कर दिया लालू? हाँ, अभी नाराबाजी नहीं, 10 मिनट बाद मना किया। क्या अंदर से क्या बोला? अभी नाराबाजी नहीं करना, अभी शांत रहो, हल्ला नहीं करना है, अब होगा जब होगा तब, जब पूरा रिजल्ट आएगा तब होगा, इसीलिए कम से कम नारेबाजी के लिए बोल दिया। लेकिन हाँ, कुल लोग यहाँ पर आने लगे हैं, समर्थक यहाँ पर आने लगे हैं। देखिए, उस तरफ भी समर्थक हैं, जो तमाम लोग हैं, जगह जगह एक दूसरे को मिठाई भी खिलाना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ये माहौल है वहाँ पर कि जो आने लगे हैं, नारेबाजी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने का जो सिलसिला है वो आरजेडी में लालू यादव के घर के बाहर देखिए आप सामने नारेबाजी हो रही है, मिठाई खिला। तो ये माहौल अब शुरू होगा और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रुझान जब नतीजों में तब्दील हो तो यहाँ पर भीड़ भी बढ़ेगी, समर्थक भी बढ़ेंगे और तमाम जो बिल्कुल सही बात कही आपने अमित की। अभी ये रुझान है, ये रोलर कोस्टर है, ये क्लिफ हैंगर है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। हमारे साथ एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रश्मि सक्सेना जुड़ चुके हैं। लेकिन अमित, ये बताइए कि जब शुरू में जेडीयू की 25-30 सीटों पर बढ़त हो गई थी, आरजेडी 8-9 पर अटकी हुई थी, तो अंदर बीपी बढ़ गया था, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लालू प्रसाद यादव की बेटे भी दोनों पीछे चल रहे थे, अब तो आगे आगे हैं महुआ में। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात कि अंदर से एक बुशोर, जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो अंदर से चौके छक्के लगते हैं, तब उस समय जब दर्शक जो उत्साह में आते हैं, कुछ उसी तरह का नजारा, कुछ उस तरह के साउंड अंदर घर से आ रहे थे, क्योंकि पूरा परिवार लग रहा है एक साथ थे, कुछ समर्थक उनके साथ वहां बैठे थे। और जैसे ही शायद जो रुझान बहुमत का आंकड़ा पार किया, अंदर से बहुत जबरदस्त शोर की आवाज सुनाई पड़ी, जैसा लगा कि सब लालू प्रसाद यादव तमाम उसके परिवार समर्थक। आपको रोकना पड़ेगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, थोड़ी देर पहले टीओआई ने ट्वीट भी किया था, अब टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 122 के करीब सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए पीछे है। यानी कि एक बहुत तगड़ा रुझान, एक निर्णायक रुझान टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हमें दिखाई दे रहा है। शुरू से, जब से संदीप सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है, तब से हम देख रहे हैं एनडीए आगे था। हाँ। बीजेपी ने सारे पटाखों की तैयारी कर ली थी, लड्डू वगैरह मंगवा लिए थे। हाँ। लेकिन अब देखिए 10 बजे है, अभी 2 घंटे हुए हैं काउंटिंग और ये यहाँ पर समझा दें आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रुझान है, ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग आंकड़े क्यों आते हैं। जैसा कि आनंद प्रधान यहां बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से बता रहे हैं अभी 2 राउंड 3 राउंड हुआ है, लेकिन जो स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स काउंटिंग पोलिंग स्टेशंस पर, काउंटिंग स्टेशंस पर मौजूद होते हैं, वो आपको सबसे सटीक, सबसे तेज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसी के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया यह दावा कर रहा है कि महागठबंधन को अभी बहुमत मिलता दिख रहा है। 122 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। रश्मि जी, एक चीज मैं आप लोग का ध्यान इसमें देना चाहती थी कि माना कि अलग अलग तरह के इस समय वो आते रहते हैं, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सोचती हूँ कि किस एरिया से क्या खबर आ रही है। हाँ। उससे हमको ये पता चलता है कि वहाँ का जो वोटर है उसने क्या सोचा, किस बुनियाद पे उसने, किस आइडिया के ऊपर उसने। लेकिन आप हैरान है, महागठबंधन आगे है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उसको बहुमत मिल रहा है। जी हाँ, मैं थोड़ी सी, आपने पहले सोचा था बीजेपी एनडीए जो सुबह से जैसा चल रहा था, मुझे लग रहा था कि सुबह से पहले बताइए, पहले आपको क्या लग रहा था? नहीं, मुझे पहले जब तक चाणक्य का वो नहीं आया था आज सबसे ज्यादा खिंचाई अगर बीजेपी और मोदी के बाद होने वाली है तो वो हमारी होने वाली है। नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले एग्जिट पोल में हम ही ने ये बताया था, टुडे
चाणक्य के एग्जिट पोल में। शायद इकलौता पोल हमारा ही था जो ये कह रहा था कि बीजेपी को एनडीए को 155 के आसपास मिल सब चैनल्स में डिस्कोर्स बदल गया था अरुण। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी 1 घंटे में डिस्कशन वो ओपन एंड शट केस था। जो बाकी सारे एग्जिट पोल आए तो शाम तक जो चर्चा बढ़ाई वो टुडे चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल। तो इस बात के लिए चाणक्य का हम आभार प्रकट कर सकते हैं। पोल कैसा था कैसा नहीं था इस पर बात ना करें। नहीं, लेकिन अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आप अभी